शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी द्वारा रचित कह रही है। आप कैलाश पर क्यों नहीं आते? क्योंकि कैलाश पर पांव रखूंगा तो वह कंकर रहेगा, कंकर में मुझे शंकर दिखता है। अब बताओ मैं पांव कैसे रखूं, आपसे मिलने के लिए कैसे आऊं? तो शंकर भगवान बोले ऐसे तो तुम कभी जिंदगी में फिर पृथ्वी पर पांव नहीं रखोगे, मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे, मैं आपसे मिलने के लिए तरस जाऊंगा। नारायण कुछ तो करो। भगवान नारायण शंकर जी से पूछते हैं आप बताओ कि मैं क्या करूं? शंकर भगवान ने कहा फिर एक काम करो, शिव नारायण से दूर नहीं रह सकता, नारायण शिव से दूर नहीं रह सकता, पांव रखने का काम खत्म कर दो, पांव ही ना हो तुम वो बन जाओ। तो भगवान नारायण उसी समय पर सांप बन गए। शिव जी ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया कि ये शिव है। भगवान नारायण ने कहा कि आप बताओ मैं क्या बनूं, और शंकर भगवान ने कह दिया आप सांप बन जाओ, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते, सर्प के चरण नहीं होते, सांप कंकर के साथ में मिलकर चलता है और कंकर को गले लगाकर चलता है। उस दिन भगवान नारायण ने कह दिया देवाधिदेव महादेव आप कंकर में शंकर के रूप में रहते हो और नारायण सांप के रूप में आपके गले में लटका रहता है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। हमने अपने भीतर परमात्मा को नहीं देखा और हम मंदिर में परमात्मा को ढूंढने जाएं, तीर्थ में परमात्मा को ढूंढने जाएं, हम किसी अन्य जगह पर भगवान को ढूंढने जाएं तो वह भगवान का ढूंढना सहज नहीं। पहले अपने भीतर ढूंढो। आज लोग कंकर को शंकर मानकर पूज रहे हैं। आज लोग संपूर्ण विश्व के लोग आज शिव मंदिर में जाकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर ये महसूस करता है कि मैं महाकाल हो आया, मैं उज्जैन हो आया, मैं काशी हो आया, मैं विश्वनाथ दर्शन कर आया, मैं सोमनाथ हो आया, मैं मल्लिकार्जुन हो आया। ये उसके भीतर का बल प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास इतना कर लिया, अपने भीतर शंकर को बिठा लिया, अपने भीतर देवालय बना लिया, अपने भीतर शिवालय बना लिया, इसलिए वो शंकर को ढूंढने में फिर देरी नहीं करता है। फिर वो ढूंढने में देरी नहीं करेगा। भगवान मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शिव एक सहज है, एक सरल। तुम्हारे घर में एक इतना बड़ा बर्तन, भगोना, पात्र, तुम्हारे घर में कितनी बड़ी परात, तुम्हारे घर में कितना बड़ा गैस का भट्टा, क्या रोज रोज काम में आता है? अरे बोलो जम के बोलो जरा। नहीं आता। चम्मच छोटी सी, कटोरी छोटी सी, गिलास छोटा सा, थाली छोटी सी, छोटा सा बर्तन, छोटा सा कुकर, छोटा सा गैस, छोटी सी झाड़ू, छोटा सा आसन, छोटा सा सामान, छोटी सी चलनी चाय की। इतनी बड़ी कोई चाय की चलनी ला दे तो तुम्हारे क्या काम की? वो कोई बड़ा आयोजन होगा तब बड़ी चलनी काम आएगी, पर छोटी चन्नी चाय की तो हर कभी रोज रोज काम आती है। छोटा बर्तन, छोटी सामग्री, छोटी वस्तु, ये कभी भी काम आ सकती है, पर बड़ा बर्तन, बड़ी सामग्री, बड़ी वस्तु रोज रोज काम नहीं आती है। भगवान से भी कहना परमात्मा हमको छोटा बना कर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना। हमें छोटा बना कर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरी सेवा से दूर मत करना। ज़्यादा बड़ा बना दोगे, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर वो बड़ा बर्तन, बड़ा भगोना, बड़ी परात कभी कभी काम आती है। जब कहीं कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो तो बड़ा बर्तन निकल कर बाहर आता है, छोटा बर्तन नहीं है। मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मंदिर बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर बनाने में करोड़ों लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, मंदिर की शोभा बढ़ा देते हैं, मंदिर सुंदर बन जाता है। पर मंदिर की सबसे ज्यादा सुंदरता
उस पूरे बने हुए मंदिर की रौनकता केवल एक ही चीज पे टिकी रहती है, मंदिर के शिखर पर जो गुम्मत चढ़ी होती है, पीतल का कलश चढ़ा होता है, सबसे ज्यादा मंदिर की रौनक उसी पर टिकी होती है। करोड़ों का बना दिया। अब मंदिर इतना विशाल है और उसमें शिखर जो छोटा सा लगा हुआ है, उस शिखर से मंदिर की रौनक है, उस शिखर से मंदिर की रंगत है। पूरे मंदिर का भी छोटा सा अंश है वो शिखर, छोटा सा अंश। जितने छोटे रहोगे उतने परमात्मा के करीब, जितने छोटे रहोगे, बर्तन जो छोटा रहता है वो रसोई घर में पड़ा रहता है। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर के किचन में, रसोई घर में जहाँ तुम भोजन बनाते हो, छोटा सा रसोई घर, छोटा सा किचन, छोटा सा भोजनालय, उस भोजनालय के अंदर जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो ऐसे जमे रहते हैं। कटोरियाँ, गिलासियाँ, चम्मचियाँ, थाली, यहाँ सब ड्रॉज में रखे रहते हैं। अब इतना बड़ा बर्तन तुम ड्रॉज में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तुम उस रेक से पर रखोगे क्या? उस जाली में रखोगे क्या? स्टील की अलमारी में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तो तुम्हें कहीं दूसरी जगह रखना पड़ेगा। अर्थात छोटे बने रहोगे, जितनी नम्रता तुम में होगी, जितना छोटापन तुम में होगा, जितनी सहजता तुम में होगी, जितनी आनंदता तुम में होगी, तुम उतने, जैसे छोटा बर्तन रसोई घर में रखा होता है, छोटा बर्तन भंडारे में रखा होता है, उसी तरह जितने छोटे बने रहोगे, नम्र बने रहोगे, उतने महादेव के पास बने रहोगे, शिव के पास बने रहोगे। जितने बड़े बर्तन होते चले जाओगे, जितना बड़ा पात्र होते चले जाओगे, जितने बड़े भगोने होते चले जाओगे, जितना बड़ा बर्तन बनते चले जाओगे, जितने बड़े बनते चले जाओगे, उतना तुम्हें महादेव भी दूर करते चले जाता है कि अब मैं तुम्हें करीब नहीं रख सकता, क्योंकि ये पात्र बड़ा हो गया, ये कभी कभी निकलेगा, ये बर्तन कभी कभी काम आएगा। छोटा रहता तो मेरा रहता। भगवान मेरा महादेव भागवान बनाता है। मेरा महादेव क्या बनाता है? भागवान बनाता है, अर्थात भाग्यवान बनाता है। मेरा महादेव संपूर्ण विश्व के लोगों को भाग्यवान बनाने का प्रयास करता है, पर धीरे 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 लोग समझते हैं कि हम खुद से भाग्यवान बने हैं, खुद से भाग्यवान बने हैं, तो वो धीरे धीरे भगवान की जगह स्वयं भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं, और भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं तो फिर वो भगवान की निगाह से नीचे चले जाते हैं, भगवान की दृष्टि से नीचे चले।